परमानंद मुद्देष्टा मीश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम म्याहम। उस परमानंद स्वरूप उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और समस्त लोगों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। ये इस श्लोक का अर्थ है, अनुवाद है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी श्लोक होते हैं, दोहे होते हैं, उनका एक तो अनुवाद होता है। मतलब संस्कृत को हिंदी में कैसे कहा जाएगा, संस्कृत में जो कुछ भी लिखा है उससे हिंदी में कैसे लिखा जाएगा। लेकिन उसकी जो उपयोगिता होती है, उसकी जो एप्लीकेशन होती है, वो अलग होती है। जीवन में उसको उपयोग करने के तरीके अलग होती हैं, अलग अलग जगह वो अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होता है। और इसीलिए क्योंकि हमें सिर्फ इंसान को सिर्फ ज्ञान इकट्ठा नहीं करना होता है, ज्ञान भी इसलिए इकट्ठा करना होता है ताकि वो उसे कहीं उपयोग कर सके। क्योंकि यदि जो ज्ञान इकट्ठा किया गया है, यदि वो कहीं उपयोग में ही नहीं लिया जाएगा तो फिर उस ज्ञान का क्या मतलब, वो तो बेकार हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस श्लोक में जो कहा गया है कि उस परमानंद स्वरूप उपदेष्टा ईश्वर व्यापक और समस्त लोगों के कारण श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। इसके माध्यम से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि देखो, जो कुछ भी हम करते हैं अपने जीवन में, हम लोग कहते हैं ना, मैं कर रहा हूँ या हम कर रहे हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए वो सब करना चाहिए कि ना तो हम करता है और ना उसके पीछे के कारण है। ना तो हम कर्म है, ना करता है, ना कारण है। इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हम कहते हैं कि हम करते हैं, हम मतलब शरीर, और शरीर क्या है? पदार्थ। पदार्थ नश्वर होता है, पदार्थ का अपना कोई ज्ञान नहीं होता। ठीक है, हाथ पैर का अपना कोई ज्ञान नहीं होता, मुंह का अपना कोई ज्ञान नहीं होता। दिमाग भी एक, अगर हम पदार्थ के रूप में देखें तो दिमाग का भी अपना कोई ज्ञान नहीं होता। दिमाग भी कैसे विचारता है, सोचता है, वो भी चेतना का, जो चेतना के माध्यम से ये चीज़ों को विचारता है और सोचता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मन, तीन चार चीज़ें होती हैं, एक होता है दिमाग, एक होता है मन, एक होता है जो है चेतना। तो दिमाग जिसे इंसान के शरीर में वो निकाल के देखा जा सकता है कि देखो हाँ ये दिमाग है, तो वो तो फिर पदार्थ ही हो गया ना, क्योंकि उसको आप काट भी सकते हो, देख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, लगा भी सकते हो, मतलब वो सारी चीजें। लेकिन उसके अलावा फिर आता है मन। मन चेतना का ही एक रूप है। चेतना मन कब बन जाता है? जब चेतना के आगे एक अहम जुड़ जाता है, एक अहम आ जाता है। तो अहम कहता है कि नहीं, मैं हूं ना। तो चेतना को हम मन तब कह देते हैं जब चेतना से पहले अहम आ जाता है, तब हम उसे मन कह देते हैं, वरना वो चेतना है। क्योंकि मन अगर हट जाएगा, यानी कि अहम हट जाएगा, तो मन हट जाएगा, और मन हट जाएगा तो फिर से चेतना बाकी रह जाएगी। तो चेतना के कारण ही हम जो सोचते विचारते हैं। तो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ना तो हम करता है, ना कर्म है, ना कारण है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें। और ना तो जब हम करता है, ना कारण है, ना कर्म है, ना कुछ और ही है, तो फिर क्या हो रहा है सब? तो ये सब जिसके कारण हो रहा है, जैसे हम चेतना, जैसे हम परमानंद स्वरूप को भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह या कुछ और कह देते हैं, है ना, अलग अलग नामों से उसको बुलाते हैं, तो उसको हमेशा नमस्कार करना चाहिए। बिकॉज ये जो कुछ भी उसके कारण हो रहा है, जो हमारे मन में नहीं आ सकता, क्योंकि कई लोग बोलेंगे ना कि तो फिर कौन कर रहा है? ये वही कर रहा है जो तुम्हारे मन में नहीं आ सकता। और तुम जब तक जिंदा हो तब तक मन तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक तुम जिंदा हो तब तक मन तुम्हारे साथ रहेगा, यानी कि जब तक तुम मन रहेगा तब तक तुम उसे जान नहीं सकते, बस उसकी तरफ आगे बढ़ सकते हो। और जब मन कब तक रहेगा? जब तक तुम जिंदा हो। तो जब तक तुम जिंदा हो तब तक बस तुम उसके तरफ बढ़ सकते हो, उस तक पहुंच नहीं सकते। पहुंचोगे कब? जब तुम रहोगे। तुम्हारा मिट जाना ही उसका आगमन होता है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और जब हम कहते हैं कि हम उस परमपिता परमेश्वर को या ईश्वर को नमस्कार कर रहे हैं,
तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो कुछ भी है हमारे आसपास, ये सब जिसके कारण है, जिसके कारण वो चलायमान है, उस चैतन्यता के तत्व को हम नमस्कार कर रहे हैं, जो हम सब में जो है प्राण बनकर जो है घूम रहा है। मतलब वो एक छोटी सी चींटी में भी है और बड़े से बड़े हाथी में भी है, वो उस डायनासोर में भी था जो सालों पहले जो है विलुप्त हो गए। क्योंकि अगर जितनी भी जीवित चीजें हैं, अगर उनके अंदर से हम चेतना वाला वो कंसेप्ट हटा दें, वो हिस्सा हटा दें, तो वो बाकी सबसे पदार्थ रह जाता है। और जिसे हम मन कहते हैं, वो अहम युक्त चेतना का एक असर होता है कि जब चेतना के पहले अहम आ जाता है तो हमारा ध्यान अहम पे जाता है, अहम पे जाता है तब हम कहते हैं देखो मैं मतलब मन, तब चेतना दिखाई नहीं देती, बिकॉज चेतना उस अहम के पीछे होती है ना। तो जब अहम हटता है तब चेतना का आगमन होता है। अहम मतलब मन, यानी कि अहम हटेगा तो मन हटेगा, मन हटेगा मतलब तुम्हारा शरीर हटेगा, तुम मिट जाओगे, तब चेतना का आगमन होगा। तो हम उसी जो है चैतन्यता के तत्व को जो है नमस्कार करते हैं, उसी ईश्वर को हम जो है नमस्कार करते हैं। ये बात हमें हमेशा जो है ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं। अब इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि जब भी हम कोई काम करेंगे और इस बात को हम जो है ध्यान में रखते हुए करेंगे, तो हमें ये ध्यान रहेगा कि हम उससे अलग हैं, हम उससे अलग हैं। और जब हम उससे अलग हैं तो यदि कुछ जिसे हम दुनिया कहती है कि अच्छा हो गया, तो दुनियादारी के हिसाब से जिसे हम आज कहते हैं कि अच्छा हो गया, तो उस अच्छा हो जाने पर हम ज़्यादा फूले नहीं समाएंगे, एक जैसे रहेंगे जैसे पहले थे। बिकॉज हमें पता है कि ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरा ही नहीं है, और ये एक्चुअली है भी नहीं, ये बस हमें दिख रहा है। तो ये दिख रहा है, वो है नहीं, इसलिए हम उस कंडीशन में भी एक जैसे रहेंगे। और दुनियादारी के हिसाब से जिसे हम कहते हैं कि बुरा हो गया, गलत हो गया, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे, हम बहुत ज़्यादा नाराज़ नहीं होंगे, हम बहुत ज़्यादा दुख नहीं मनाएंगे, उस स्थिति में भी सामान्य रहेंगे। बिकॉज हमें पता, उसका रूट कॉज पता है, हमें पता है कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है, वो बस दिख रहा है नहीं। अब कई लोग कहेंगे कि जो है तो क्या इंसान, मतलब ऐसा इंसान क्या बिल्कुल गुस्सा भी करेगा? नहीं, देखो ऐसा है कि इंसान होने के नाते, क्योंकि अल्टीमेटली तुम हो तो शरीर में ही, तुम जब इस दुनिया में हो तो शरीर के माध्यम से ही तुम जो है अपने आसपास की जो चीज़ों को महसूस करते हो। तो देह भाव में होने के कारण, शरीर में होने के कारण, पदार्थ में होने के कारण, एक पदार्थ, एक शरीर, एक देह भाव जो प्रतिक्रिया करता है, वो तो होगी ही होगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन हम वैसे नहीं हो जाएंगे कि बिल्कुल इसे हम पागल हो गए, ठीक है। उस भौतिकता के कारण जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए, हम उस प्रतिक्रिया को करेंगे और फिर वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगे, ये होगा। यानी कि आप भौतिकता के तल पर तो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन चेतना के तल पर जब आपको विस्मरण रहेगा तब तो आप अपनी प्रतिक्रिया दोगे। लेकिन जैसे आपको याद आएगा कि हाँ अरे आप, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं तो चेतना के तल पर जो है हमें काम करना है, तो फिर आप अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे, आप अपने आप को संभाल लेंगे। और फिर जब आप अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे तो फिर उस कंडीशन में आने पर फिर आपको, मतलब जो लोग भी ऐसा कर पाते हैं तो उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है, उन्हें एग्जाइटी नहीं होती है, उन्हें हार्ट अटैक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, उन्हें एकदम से बहुत ज़्यादा झटका नहीं लगता है किसी चीज़ का, और वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में अप डाउन्स नहीं होते, या होते भी हैं तो बाहर इतना पता नहीं चलते हैं, बिकॉज वो अपने आप को हर स्थिति में संभाल लेते हैं। और यदि वो किसी और के साथ भी ऐसा होता हुआ देखते हैं तो उन्हें ये भी एहसास होता है कि सामने वाले को कैसे संभालना है ना। अब होता कैसा है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इंसान के दिमाग में ये स्थिति एक स्थायी रूप लेती जाती है। लेकिन जो एक बहुत बड़ी मुसीबत बनती है हमारे समाज में, वो बनती है आपके 15 से लेके वो 30 साल के बीच के लोगों में, या ऐसे कह लीजिए कि 15 से 35 साल के बीच के लोगों में। क्यों ऐसा क्यों होता है? 15 साल से 35 साल या 30 साल के लोगों के साथ क्या होता है
जैसे कोई इंसान अगर 15-16 साल का है या 15 से 20 साल के आसपास का, अब इस समय क्या होता है कि एक तो वो अपनी पढ़ाई में आगे जा रहा होता है, ठीक है, जो इंटर कॉलेज वाली जो लाइफ होती है उससे आगे निकल रहा होता है और डिग्री कॉलेज वगैरह में जा रहा होता है। दूसरी चीज़ कि वो जो है पौर अवस्था से युवा अवस्था में प्रवेश कर चुका होता है इस समय में, और युवा अवस्था में जो है बहुत सारे शारीरिक और मानसिक जो है चेंजेस होते हैं, क्योंकि जगह बदलती है, लोग बदलते हैं, संगति बदलती है, तो शारीरिक चेंज होते हैं हार्मोन्स के कारण, पदार्थ के कारण, और मानसिक चेंज होते हैं जगह बदलने के कारण, लोग बदलने के कारण। तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि कई बार वो समझ नहीं पाते कि जिंदगी को जीना कैसे है, करना क्या है, अभी जो हो रहा है उसको संभालना कैसे है, अभी जो वक्त चल रहा है उसमें अच्छे से अच्छा हम क्या कर सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा कई बार दिक्कत वाली बात ये होती है कि जहाँ पे भी वो शैक्षणिक संस्थानों में जा रहे होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी उनसे एक तो इंस्टीट्यूट वाले और संस्थान वाले भी कई बार जो है बात नहीं करते, और इस उम्र के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो तो खुद से मुश्किल से है कि कभी कोई इस टॉपिक और ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर बात करें। तो फिर बात ये हो जाती है कि जिस समय वो परिवर्तन हो रहे होते हैं उस समय का वो जो गोल्डन समय होता है, जिस समय हम उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि देखो अभी जो तुम्हारे साथ परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि उस समय हो रहे होते हैं परिवर्तन, उस परिवर्तन को बहुत ज़्यादा अच्छे से महसूस कर सकता है और वो इस बात को समझ सकता है कि देखो अभी ये परिवर्तन हुआ, इसका मतलब ये है। तो जिस समय वो परिवर्तन हो रहे होते हैं उस समय कोई उसे बताता नहीं है, जब वो परिवर्तन हो चुके होते हैं, यानी कि आपके 25 साल के आसपास, ठीक है, तो तब तक तो वो हो चुके होते हैं, और फिर जब उसे तब पता चलता है कि हाँ उस समय मेरे साथ ये परिवर्तन हुआ था, तो उसका मतलब ये था, तब क्या मतलब बताने का, तब तो हो चुका है, अब उसके आगे की बात आ जाएगी। तो इसीलिए जो है हमें इसको जो है अलग अलग लोगों के साथ बात करना बहुत जरूरी रहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक तो ये मान के करें कि हमारे अंदर कुछ है जो हमसे करवा रहा है। तुम्हारे हाथ, पैर, मुंह, नाक, दिमाग, खोपड़ी, इसके अलावा दिल, गुर्दे, आंत और जो भी हिस्से हैं, तो उन सारे पदार्थों के द्वारा अंदर कुछ ऐसा है, ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है जो उस पदार्थ से वो चीज करवाई जा रही है, जिसके द्वारा, तो वो क्या है, वो है अगेन चैतन्यता का तत्व, जिसे हम परमात्मा, ईश्वर वगैरह कह देते हैं, है ना। तो हम ये हमेशा याद रखें, और जब भी हम अगर अपने बाय पोजीशन या छोटों के साथ इस बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हें भी बताएं कि जब भी तुम कुछ शुरू कर रहे हो तो ये ध्यान रखना हमेशा कि वो दरअसल तुम्हारे अंदर कोई और है जो दृष्टा बनकर ये सब देख रहा है, ठीक है, ये पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है जो देख रहा है, वो कुछ और है जो तुम्हारे मन से परे है, तो वो ये सब जो है देख रहा है, वो ये सब जो है कर रहा है, वो तुम नहीं कर रहे हो। तुम मतलब जिसे तुम मैं कहते हो, जो संसार ने जो तुम्हें एक एंटिटी दी हुई है, एक आइडेंटिटी जो है दी हुई है, वो नहीं कर रहा है। किसी का नाम ए है तो ए नहीं कर रहा है, ए के अंदर जो है वो कर रहा है दरअसल। तो हमें इस बात का भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और हर जगह उसको जो है कोई भी काम शुरू करते हैं तो इस ब्रह्मांड में फैले हुए उस चैतन्यता के तत्व को नमस्कार जो करें, और ये बात ध्यान रख के करें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको समर्पित है, उसके द्वारा करवाया जा रहा है, उसके लिए ही करवाया।